राम सुंदर सा छत्रसाल महाबली करियो बड़ी बली। आज का अध्याय छत्रसाल महाराज का दूसरा विवाह। उससे पहले कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की हम चर्चा करेंगे। महाराजा छत्रसाल का प्रभु प्राणनाथ का परमेश्वरीय सहारा मिला, उनका आसरा मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनका वरद हस्त मिला, जो महाराजा छत्रसाल के हृदय, मन, तन और आत्मा में छोटी सी उम्र से ही, जब महाराजा छत्रसाल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सीता और लक्ष्मण की मंदिर में जाते थे, उस समय पुकारते थे, आप मेरे साथ आकर खेलिए, वरना मैं आपके सामने युद्ध करता था। कहा जाता है राम और लक्ष्मण दोनों उनके साथ खेलते थे। उसकी इतिहास साक्षी पढ़ते हैं, सीता माता उनको देखती थी। दूसरी बार एक कहानी सत्य घटना के आधारित है। महाराजा छत्रसाल के घर में कुछ उत्सव चल रहा था। उस समय महाराजा छत्रसाल ब्रजनाथ श्री कृष्ण परमात्मा के मंदिर में थे। श्री कृष्ण जी परमात्मा की मूर्ति के सामने वो नाचते और गाते थे, और प्रभु कृष्ण भी उनके साथ नाचते गाते बांसुरी बजाते थे। इस ध्वनि सुन के जब पुजारी आया तो वो शून्य मक रह गए। कहते ब्रह्म परमात्मा श्री अक्षराधित श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति महाराजा छत्रसाल का हृदय, मन, तन और आत्मा में बहुत ही अनूठा लगाव था। कालांतर में वही ब्रजनाथ श्री कृष्ण प्रभु प्राणनाथ के रूप में महाराजा छत्रसाल के साथ आए। समग्र भरत खंड की स्वतंत्रता, बुंदेलखंड की स्वतंत्रता एवं एक आध्यात्मिक जागृति अभियान, जिसके तहत राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की स्वतंत्रता, देव संस्कृति की स्थापना, सामाजिक उत्थान और हर मनुष्य मात्र एक ही परमात्मा के संतान है, उसमें किसी भी भाषा, रंग, वर्ण, भाषा, भेद, जात, पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी एक ही परमात्मा की संतान है। एक ऐसा विशाल अभियान चला जिसके तहत एक नैदानिक संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की स्थापना हुई। प्रभु प्राणनाथ के आशीर्वाद महाराज छत्रसाल पे अनूठे रहे। कहते हैं महाराज छत्रसाल एक समय के बाद दूसरा विवाह हम चर्चेंगे। उससे पहले और के राजा सुजान सिंह के पुत्र पहाड़ सिंह जो नरेश को गए। और में आज भी ऐतिहासिक दृष्टि से समग्र भारत से ज्यादा वहाँ हिंदू मंदिर है, बहुत पुराने, हजारों साल पुराने। मुगल सल्तनत की कुदृष्टि उनके ऊपर पड़ी। मंदिरों ढहालने के लिए मुगल सल्तनत आ रही थी। उस समय और के राजा पहाड़ सिंह नरेश महाराजा छत्रसाल केवल युवान वय के थे, उनको याद किया। जैसे याद किया, महाराजा छत्रसाल का यहाँ उत्कृष्ट चरित्र, राष्ट्रभक्ति, समग्र बुंदेलखंड की स्वतंत्रता, हर जनमानस के लिए हृदय, मन, तन, आत्मा में एकात्म की भावना, हर जनमानस के लिए मेरा पुत्र, मेरी प्रजा, प्रजावत्सल राजा, हितैषी, खुद के हितेश, स्व उपयोग के लिए नहीं लेकिन समग्र भारत की प्रजा के लिए एकात्म का भाव, चाहे वो अपना मित्र हो या दुश्मन हो। ये पहाड़ सिंह वही राजा था। 7 नवंबर सन 1661 को चंपत दंपति का धोखे से मरवाने में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यह वही पहाड़ सिंह था जिसने महाराजा छत्रसाल के पिताजी चंपत राय जी का गर्दन मृत्यु पाने हुए, चंपत राय जो वीरता शौर्यता से मृत्यु पाए, उनकी गर्दन काट कर थाली में सजाकर औरंगजेब के दरबार में ले जाने वाला ये ओडिशा का पहाड़ सिंह नरेश था। फिर भी महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड की स्वतंत्रता, हिंदू धर्म की रक्षा, मंदिरों की सुरक्षा, हर जनमानस की सुरक्षा के लिए दुश्मनी भुलाकर तोलो फिक्र न आए जब तक गट में है प्राण, ये बोल के महाराजा छत्रसाल ने तलवार उठाई और ओडिशा को बचाया। ऐसा उत्कृष्ट महान वीरता भरा चरित्र महाराजा छत्रसाल का। आज हम चर्चा करेंगे उनसे दूसरे विवाह। महाराजा छत्रसाल का दूसरा विवाह गंगेरा परिवार में सेहोर जिले में गढ़ा नामक एक रियासत में हुआ।
उस रियासत पे वो महाराजा छत्रसाल के हितैषी तो थे ही, मुगल सल्तनत के छुपे हुए हितैषी थे। छत्रसाल जी से दुश्मनी करते थे, विद्रोह करते थे। छत्रसाल महाराज के साथ उनका युद्ध चल रहा था। युद्ध में पराजित होने के पश्चात उन्होंने पान का बीड़ा, अपनी पुत्री का विवाह, लग्न का बीड़ा महाराजा छत्रसाल को भेजा। महाराजा छत्रसाल ने यह स्वीकारा। क्यों स्वीकारा? छत्रसाल जी जानते थे यही बुंदेलखंड है, ये छोटे मोटे राजा जागीरदार रियासत, अगर मुझे स्वतंत्र कराना है, बुंदेलखंड को धर्म की रक्षा करना है, हर जनमानस को आनंद उल्लास रखना है, मुगल सल्तनत से अगर बचाना है, अगर मैं खुद के हितेश के लिए करूंगा तो कुछ नहीं करूंगा। एक सोची समझी रणनीति के अनुसार उसकी पुत्र के साथ विवाह किया। उससे एक फायदा क्या निकलता है? एक तो वो विद्रोह करेंगे, सामने कभी नहीं आएंगे और हमेशा शांत रहेंगे और हमेशा बुंदेलखंड के स्वतंत्रता के साथ अधीन बनेंगे और साथ और समझौता में रहेंगे और हमारे विद्रोह नहीं करेंगे। ये समझौते के तहत महाराजा छत्रसाल ने गढ़ा जो सीहोर जिला में गंगेरा परिवार की एक पुत्री के साथ विवाह किया, जिनके पश्चात उनका एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम पड़ा पद्मसिंह। इस बात की पुष्टि छत्रप्रकाश ग्रंथ में महाराजा छत्रसाल छत्रपुरी से लाल किले में विस्तार पूर्वक चर्चित है। छत्रप्रकाश ग्रंथ पृष्ठ 13 में लाल कवि क्या कहते हैं? खेत क्षत्र छाड़ी बेरी भगे घड़ी गए संकराई, धर्म द्वार मांग्यो तबे पाई प्राण बचैक। तब हिंदू आई अपना पर गंगरन किनो, तुरंत ब्याह को बिरा दियो, बिराले रत्नागर मारियो, धाकनी कापी उठी देश चाहिए। छत्रसाल की इन्हीं रानी से राव पदम सिंह पुत्र कहे गए। आज का महाराज छत्रसाल का दूसरा विवाह हमने यहाँ पूर्ण किया। कल हम तीसरे विवाह के जो सागर जिला में बांसा गांव का था, दांगी परिवार, उसकी हम चर्चा करके आज का अध्याय यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।